तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त यूपी 19 मनोज ब्लॉग। एक बार से फिर आपके समक्ष लेके आया हूं नई वीडियो, जिसमें हम आज बात करेंगे होली की। देखो दोस्तों, होली तो हर जगह मनाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। लेकिन एक जगह की होली आपको अपनी लाइफ में जरूर खेलनी चाहिए, वो है मथुरा वृंदावन बरसाना की होली। मथुरा के रीजन में ही 8-10 दिन तक होली का महोत्सव बनता है। एक अलग अलग होली अलग अलग जगह के लिए फेमस है। तो हम आज उसका शेड्यूल आ चुका है, तो वही शेड्यूल आपसे हम डिस्कस करेंगे, कैसे वहाँ पर जाना है, कैसे रहना है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट लेना है, वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे एक छोटी से छोटी बातें अबाउट होली। तो दोस्तों, होली का जो दिन पहले दिन स्टार्ट होती है वो होती है 24 फरवरी। 24 फरवरी को पहला दिन होली का वहां पर मनाया जाता है। वो मनाया जाता है रमन रेती। रमन रेती है गोकुल धाम, जो गोकुल है, गोकुल से थोड़ा सा दूर 6 या 7 किलोमीटर होता है। वहां से ऑटो मिल जाएगा आपको गोकुल धाम से, गोकुल धाम, मथुरा से गोकुल धाम से रमन रेती। रमन रेती आपको 10 या 15 रुपए लेगा गोकुल से। तो रमन रेती में आपको टेसू के फूल की होली मनाई जाती है। दूसरी जो है दोस्तों, वो है 27 फरवरी। 27 फरवरी को है लड्डुओं की होली। कभी सुना है कि लड्डुओं की भी होली होती होगी? जी हाँ, लड्डुओं की भी होली होती है। वो होगी बरसाना में। और जो राधा रानी जी का मंदिर है, जो उनका वहाँ का महल है, उस महल पर वहाँ पर उनके जो पंडित होते हैं वो ऊपर खड़े होते हैं और नीचे लाखों की भीड़ होती है और वहाँ पे वो लड्डुओं को जो है वो वितरण करते हैं। तो लड्डुओं की होली होती है। आपको यूनिक यूनिक होली के नाम सुनाई देंगे। अभी अभी आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होली होती है बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, उसके आसपास के रीजन में। तो 27 फरवरी को होगी लड्डुओं की होली। 28 फरवरी को होगी बरसाना में लटमार होली, वर्ल्ड फेमस लटमार होली। लटमार होली आपने बहुत बार नाम सुना होगा लटमार का, छोटे छोटे रील्स में भी आपने देखा होगा, क्योंकि रील्स का आजकल जमाना है। तो रील्स में काफ़ी आपने जो शॉर्ट क्लिप होती है वहाँ पे उनकी वीडियो देखी होगी। तो वो 5000 साल बाद भी नंदगांव और बरसाना के बीच में इतना प्रेम है कि वो इस रीत को निभाते हैं। एक दिन नंदगांव के लोग बरसाना जाते हैं, दूसरे दिन बरसाना के लोग नंदगांव आते हैं। तो पहले दिन जो है वो नंदगांव के लोग बरसाना जाएंगे और वहाँ पर जो बरसाना की गोपियाँ हैं वो लट बरसाएंगी। दूसरे दिन बरसाना के लोग नंदगांव आएंगे और नंदगांव की जो महिलाएं हैं वो सज धज के लट तैयार करके और बरसाना के जो गवाले हैं उन पर लट बरसाए जाएंगे। तो ये है 28 तारीख की बरसाना की होली। और 1 मार्च, क्योंकि 29, 30, 31 ये फरवरी का महीना है, वो नहीं है, तो 1 मार्च को है नंदगांव की होली, वो भी लटमार। दोनों लटमार ही होती हैं ये भी। तो आप दोनों का मजा ले सकते हो, दोनों एक ही तरीके से मनाई जाती है। बस ये है कि बरसाना में थोड़ा महोत्सव हल्का सा बड़ा होता होगा, क्योंकि वहां पे जो मंदिर और टेम्पल है, वहां पे जो राधा रानी जी का मंदिर है वो बहुत बड़ा है। लेकिन नंदगांव में भी नंदलाला जी का जो मंदिर है वो भी बहुत बड़ा है। तो आप अगर आप जाओगे तो आप दोनों होली का आनंद ले। 1 मार्च के बाद आया 2 मार्च। 2 मार्च को होगी द्वारकाधीश और मथुरा, मतलब मथुरा और वृंदावन। आप वहां से अगर आप शेड्यूल बना गए 3-4 दिन का, तो आप ऐसे हो सकते हो कि आप नाइट में वहां से आ जाए नंदगांव से, और उसके बाद आप जाए मथुरा और वृंदावन। मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां पे होली मनाई जाती है और अनेकों मंदिर में मनाई जाती है। मंदिरों का टाइम है सुबह 8 से 12 1 बजे तक और शाम को 4 से शाम को 7 बजे तक। तो ये आप स्पेसिफिक ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा है कि दिन के टाइम ऐसे ही घूमते रहते हैं लोग, क्योंकि मंदिर पूरा दिन नहीं खुले रहते हैं। मंदिरों का स्पेसिफिक टाइम है, वो आपको याद रखना होगा। सेकंड है 2 मार्च हो गया। सबसे बड़ी होली जो होती है वो 2 मार्च की होती है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि रंग भरी एकादशी को ये होली मनाई जाती है। और ये होली पूरे वृंदावन में पूरी जो परिक्रमा होती है, लाखों की भीड़ लगती है और बाके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। बाके बिहारी जी के जो मंदिर में अंदर जो भीड़ लगती है वो भी बहुत बड़ी भीड़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुबह 8 से 12 बजे तक ही दर्शन होंगे, उसके बाद दर्शन नहीं होते हैं। उसके बाद आ गई छठी माघ होली। अब हम बात करते हैं गोकुल में छठी माघ होली की। छठी माघ होली इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोकुल में कान्हा जी जो है उनका बचपन गुजरा है। तो वहां पे जो माता यशोदा है वो उनको मारती नहीं है, वो उनको डराती है। तो जो छड़ी होती है छोटी, उससे डराती है।
तो इसलिए सेम वहां पर ऐसा ही होता है। वहां पर भी वहीं के लोग जो गोकुल होते हैं, वहीं पे गोपियां होती हैं। गोपियां जो सज धज के सुबह निकल जाती हैं छड़ियाँ लेके छोटी छोटी, और वहीं के जो गवाले होते हैं वो छड़ियाँ खाते हैं। तो वो भी बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर महोत्सव होता है। वो मंदिर से चलकर बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वहाँ पर गोकुल में, वो वहाँ से मंदिर से चलकर एक बड़े पंडाल में होली खेली जाती है, वहाँ से वहाँ तक आते हैं। और वो भी मतलब उनका एक बारात होता है ना, एक वहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ही बैंड बाजों के साथ पूरे गोकुल में को निकलते हुए बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है। फिर आ गई दोस्तों छठी माघ होली होने के बाद होलिका दहन। अच्छा, होलिका दहन से एक दिन पहले मैं आपको बता दूं, एक होली होती है जिस होली में नंगे पांव एक पंडा आग के बीच में को निकल जाता है। आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए, बहुत बड़ी जो होली है उसके बीच में को निकल जाता है एक पंडा। तो 3 मार्च हो गया, 3 मार्च, 4 मार्च को ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 मार्च को भी कुछ नहीं है, 6 मार्च को होलिका दहन है। 6 मार्च को भी कुछ नहीं है, 4, 5, 6 को कुछ नहीं है, लेकिन फिर 7 मार्च आ गई। 7 मार्च को आपको दोस्तों होलिका दहन होगी, और उसी रात आपको एक बहुत ही अद्भुत एक जगह है वहाँ पर पास में ही, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर होलिका दहन देखिए। और होलिका दहन हर चौराहे पे भी बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आपको शेड्यूल बनाना है तो मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो आपको बेस्ट शेड्यूल तो वही है, ये है आपको 27, 28, 1, 2, 3, ठीक है, 3 तारीख तक 5 दिन का आपका शेड्यूल हो गया। बहुत ही सुंदर आपको होली देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हो जाएगी दुल्हनडी, जो पूरे ही बरसाना में, नंदगांव में, मथुरा में हर जगह खेली जाती है। लेकिन बरसाना में सफ़ेद छतरी के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि कुछ सिलेक्टेड टाइम के लिए राधा रानी नीचे आती है सफ़ेद छतरी में, तो बरसाना में जो है सफ़ेद छतरी के दर्शन होंगे आपको। और पूरे मथुरा वृंदावन में दुल्हनडी खेली जाएगी। दुल्हनडी आपको पता ही है 8 मार्च को। 9 मार्च को दाऊ जी का होगंगा। दाऊ जी कौन थे? बलदेव जी। दाऊ जी का नाम सुना है ना, महाभारत देखिए, उसमें दाऊ जी थे कृष्ण भगवान के बलदेव जी। तो होली हो चुकी थी, होली खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर दाऊ जी ने कहा क्यों ना होली, हमारी होली सबसे बड़ी हो। तो वो होती है कपड़े फाड़ होली। वो होती है दाऊ जी के बलदेव के मंदिर में। दाऊ जी के जो मंदिर है वहाँ पर बलदेव जी, उनके मंदिर में होती है। और वहाँ पर बहुत ही बड़ा समारोह होता है। आपको वहाँ पर नेता लोग, काफ़ी लोग मिलेंगे। मतलब वो बहुत ही सजा के रखा जाता है। होली के एक दिन बाद होता है, वो बहुत बड़ी होली होती है। वो भी टेसू के फूल से ही खेली जाती है, लेकिन वो कपड़े फाड़ होली होती है। वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, और महिलाएं जो हैं, जो पुरुष हैं वहाँ के, उनके सबके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। महिलाएं उनके सबके कपड़े फाड़ देती है। उसके बाद हुरंगा। हुरंगा मतलब जो कहते हैं ना, दुल्हनडी में जो आप खेलते हैं ना गाँव में, ऐसे गोबर में भिगा के ऐसे लिटा देना, रगड़ देना, इस तरीके, इसको कहते हैं हुरंगा। तो फिर आपको आना है दोबारा नंदगांव में 11 मार्च को, 10 मार्च को, 11 मार्च को नंदगांव में हुरंगा होगा। फिर 13 मार्च को होगा हुरंगा बेठन में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। होली का पूरा शेड्यूल आ ही चुका है, मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूँ तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जाएँ वहाँ पर 27 तारीख को। 27, 28, 1, 2, 3, 5 दिन आप वहाँ पर होली का एंजॉय। पहले दिन आप लड्डू की होली देखेंगे, सेकंड डे आप बरसाना की होली देखेंगे, थर्ड डे आप नंदगांव की होली देखेंगे, फोर्थ डे आप रंग भरी एकादशी देखेंगे, और फिर आप छठी माघ होली देखेंगे। ये सारी होली डे बाय डे आप देख पाओगे। और उसके बाद फिर आप घर आ सकते हो, क्योंकि होली घर पे भी मनानी चाहिए भाई, घर भी तो मना लेनी चाहिए। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। और पूरा मथुरा, पूरा वृंदावन, पूरा बरसाना, पूरा नंदगांव, आसपास के इलाके होली के रंग में सराबोर हो जाते हैं। और लाखों की भीड़ लगती है, दूर दूर से लोग आते हैं, बॉम्बे से, कलकत्ता से, बेंगलोर से, आपको पूरे इंडिया के लोग वहाँ पर मिलेंगे। और आपका जो ये एक्सपीरियंस रहेगा ना, ये बड़ा ही आनंदित रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और शेयर करके उनको बताएं कि होली का शेड्यूल आ चुका है। अगर आपको कुछ प्लान कर गए हैं तो प्लान कर सकते हैं वहाँ पर। अपना भी ख्याल रखें, और होली पर कोशिश करें कि केमिकल रंगों से बचें, ज़्यादातर नेचुरल रंग का ही प्रयोग करें, और अपने आप को भी सेफ रखें, दूसरों को भी सेफ रखें। राधे राधे।